ओम गुरुदेवाय विद्महे परम ब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। एक बार पुनः आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। ओम गुरुदेवाय विद्महे परम ब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। ये गुरु बृहस्पति का गायत्री मंत्र है। यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम कर नहीं सकते या फिर सुन भी नहीं सकते तो कम से कम बृहस्पतिवार के दिन से इस मंत्र को करने की यदि आप आदत बना लेंगे तो गुरु बृहस्पति निश्चित तौर पर आपको शुभाशीर्वाद प्रदान करेंगे। 2 जून 2026 के दिन 12 वर्ष बाद बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ जबकि गुरुदेव बृहस्पति ने अपनी उच्च की राशि में गोचर करना शुरू किया। हमारे वृषभ राशि और लग्न के जातकों की पत्रिका में कर्क राशि जहां पर की बृहस्पति उच्च के होते हैं वो उनके तीसरे घर में 3rd हाउस में फॉल करती है। गुरु बृहस्पति का ये गोचर वर्ष पर्यंत, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी हैं, देखिए 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक ये आपके 3rd हाउस में ही गोचर करने वाले हैं। फिर ये आपके 4th हाउस में जाएंगे और दिसंबर में वक्री होकर वापस 3rd हाउस में आ जाएंगे। तो लगभग मोटा मोटा मान के चलें कि ये 10 माह आपके 3rd हाउस में ही गोचर करेंगे। गुरु के इस ट्रांजिट का हमारे वृषभ राशि और लग्न के जातकों पर किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्य निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे जो 2 का अंक लिखा हुआ आप देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बताता है कि या तो आपकी राशि वृषभ है या फिर आपकी लग्न वृषभ है। कैसा सुनना चाहते हैं आप, व्यूज के हिसाब से बताऊं या कि अपने हिसाब से बताऊं? मेरी ईमानदारी ये कहती है कि मैं आपको अपने हिसाब से बताऊं। व्यूज आए या ना आए वो एक डिफरेंट बात हो सकती है। गुरु बृहस्पति शुक्र वृषभ राशि और लग्न जो है ये गुरु के शत्रु शुक्र की राशि है और गुरु आपकी पत्रिका में, चाहे आपकी लग्न हो चाहे आपकी राशि वृषभ हो, गुरु आपकी पत्रिका में अष्टम भाव के और साथ ही साथ 11वें घर के स्वामी होते हैं। तीसरा, 7वां, 10वां और 11वां ये चारों भाव उपचय भावों की श्रेणी में आते हैं, जबकि 6वां, 8वां और 12वां भाव ये तृक भावों की श्रेणी में आते हैं। तो गुरु बृहस्पति एक तरफ तो आपके एक तर्क भाव के स्वामी होते हैं, दूसरे आपके उपचय भाव के स्वामी होते हैं। लाभ भाव जरूर कहा जा सकता है इस बात को, ठीक है। तो मैंने जो कहा कि गुरु बृहस्पति आपके लग्नेश शुक्र के शत्रु हैं। अनफॉर्चुनेटली आपकी पत्रिका में जहां कर्क राशि फॉल करती है वो कर्क राशि भी आपके 3य भाव में आती है जो कि उपचय भाव में से एक है। चंद्रमा इस राशि के मालिक होते हैं। गुरु बृहस्पति यहां पर 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। गुरु बृहस्पति देखिए अष्टम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में जब गोचर करना शुरू किए हैं तो ये भाव से ये भाव जो है अष्टम से अष्टम है। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को सुनने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी, थोड़ी तकलीफ हो रही होगी। मैं आपको कहीं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको कहीं भ्रमित नहीं कर रहा हूं। इस बात को आप जितना गहराई से इसको सुनेंगे और समझेंगे उतना आप इस गोचर को आसानी के साथ निकाल ले जाएंगे। ये जो 3rd हाउस है ये आपके अष्टम भाव से अष्टम भाव है और अष्टमेश जाकर बैठे हुए हैं आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस बेसिकली यदि हम इसको देखें तो ये हमारे सिबलिंग्स को दिखाता है। सिबलिंग्स मतलब कि यंगर सिबलिंग, हमारे अड़ोस पड़ोस को दिखाता है, आईटी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, टेक्निकलिटीज को रिप्रेजेंट करता है,
मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, आपके सराउंडिंग का जो माहौल है उन सभी को ये थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करने वाला हाउस होता है। तो यहां पर देखिए, गुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। ठीक है, अब गुरुदेव बृहस्पति जब आपके थर्ड हाउस में बैठेंगे तो पहले तो थर्ड हाउस के क्रियाकलाप मैंने आपको बता दिए। यदि आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए, यदि आप आईटी फील्ड से रिलेटेड हैं, यदि आप किसी टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यदि आप एंकरिंग करते हैं, यदि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, गुरु बृहस्पति कितना भी खराब हो, इस बात को याद रखिएगा कि चूंकि बृहस्पति को जीवदायी प्लेनेट कहा जाता है, जीवन देने वाला प्लेनेट। आप जब देखेंगे कि हमारे सौर मंडल में जब आप गणना करेंगे तो सूर्य और पृथ्वी के पश्चात बृहस्पति की स्थिति आती है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी फोर्स इतना पावरफुल होता है कि अंतरिक्ष से आने वाली विभिन्न आपदाओं को ये अपने गुरुत्वाकर्षण के चलते हुए अपनी तरफ खींच लेते हैं और धरती पर जीवन बच जाता है। इसीलिए गुरु बृहस्पति को जीवदायी प्लैनेट कहा गया है। बृहस्पति को हम ज्ञान से जोड़कर देखते हैं, बृहस्पति को हम संतान से जोड़कर देखते हैं, बृहस्पति को हम धन से जोड़कर देखते हैं, विवाह से जोड़कर देखते हैं। तो यदि आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए फील्ड्स में आप काम करते हैं तो निश्चित तौर पर यहां पर बृहस्पति देव आपकी मदद करने वाले हैं। लेकिन ये मदद कई बार क्या होता है कि बहुत सी चीजें हमें बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं भाग्य के सहयोग के चलते हुए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। आप यदि भाग्य के भरोसे कुछ कामों को छोड़कर चल रहे हैं तो अपने माइंडसेट को चेंज कर दीजिए, क्योंकि यहां पर आपकी मेहनत आपका 80% साथ देगी, वहीं आपका भाग्य आपका कुल 20% साथ देने वाला है। इसका मतलब यह है कि आपको अपने मेहनत पर, अपने हार्ड वर्क पर फोकस करने की आवश्यकता है। हार्ड वर्किंग स्ट्रगल्स यहां पर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो है वो आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। बृहस्पति की दृष्टियों में विस्तार है, इस बात को समझिएगा। बृहस्पति जहां बैठते हैं वो आपकी पत्रिका में कारक हैं, अकारक हैं, शुभ नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, अशुभ नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए हैं, लेकिन जहां भी इनकी दृष्टि पड़ रही है उन क्षेत्रों में ये विस्तार जरूर कर देते हैं, फैला जरूर देते हैं। 7वां भाव न सिर्फ आपके दाम्पत्य जीवन को दिखाता है, जीवन साथी को दिखाता है, नए बिजनेस को दिखाता है, बिजनेस के एक्सपेंशन को दिखाता है, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को दिखाता है। साथ ही ये कहीं ना कहीं आप लोगों को कितना इन्फ्लुएंस कर पाते हैं अपनी बातों से, इस भाव से देखा जाता है। गुरु बृहस्पति चूंकि ये थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, मैंने आपसे कहा कि आपके सराउंडिंग, आपकी नेटवर्किंग, आपकी ऑनलाइन क्षेत्रों पे आपकी पकड़ ये जितनी मजबूत होगी, 7वां भाव आपका उतना ही मजबूत और बढ़िया परिणाम देना शुरू करेगा। यदि आप पॉलिटिक्स में हैं, निश्चित तौर पर जनमानस आपकी बातों से प्रभावित होगा, आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। वे जातक जो कि विवाह हेतु इच्छुक हैं, क्योंकि बृहस्पति विवाह के कारक प्लैनेट है, पुरुषों की पत्रिका में गुरु बृहस्पति और चंद्रमा ये दोनों मुख्य कारक प्लैनेट होते हैं विवाह कराने के लिए। तो ऐसे जातक जिनकी की उनकी कारक प्लैनेट की दशा, अंतरदशा या प्रति अंतरदशा चल रही है, वहां पर विवाह संस्कार संपन्न हो सकता है या फिर कहीं बात पक्की हो सकती है। नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपने पुराने बिजनेस को एक्सपेंड करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। पॉलिटिक्स में आपको लाभ मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो है ये आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई प्लैनेट थर्ड हाउस में आकर बैठता है, अपनी संपूर्ण दृष्टि से वो आपके भाग्य भाव को देखता है। अनफॉर्चुनेटली गुरु बृहस्पति जब थर्ड हाउस में बैठेंगे तो आपके भाग्य भाव में मकर राशि फॉल करती है, कैप्रिकॉर्न, जहां पर कि गुरु नीच अवस्था को प्राप्त होते हैं।
तो भाग्य भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो वो नीच की दृष्टि पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा शुरुआत में कि भाग्य का सहयोग आपको 20% ही मिलता हुआ दिखाई देगा, बाकी पूरी आपकी मेहनत, आपका स्ट्रगल, वही आपको संघर्षपूर्ण स्थितियों से जिताकर आगे लेकर जाना है। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं, पिता के साथ आपके संबंध सुधर सकते हैं। यदि उच्च शिक्षा के लिए आप या आपकी संतान कहीं बाहर जाना चाहती है, अपने नेटिव प्लेस से कहीं दूर जाकर अध्ययन करना चाहती है, यहाँ पर बृहस्पति निश्चित तौर पर आपकी मदद करने वाले हैं। 9th हाउस जो है ये आपकी हायर एजुकेशन को दिखाता है और गुरु ज्ञान के कारक हैं ही। तो यहाँ पर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपको एजुकेशन लोन लेना है या फिर आप एजुकेशन के लिए कहीं दूर जाना चाहते हैं, यहां पर चीजें आपके लिए बैलेंस होती हुई दिखाई देंगी। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है ये बड़ी शुभ दृष्टि कही जाती है, क्योंकि काल पुरुष की पत्रिका में, जो कि मेष राशि की पत्रिका होती है, गुरु बृहस्पति जो है 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं। तो यहां पर जो 9वीं दृष्टि है वो अपनी स्वयं की राशि पर पड़ेगी, जहां पर कि आपके 11th हाउस में मीन राशि फॉल करती है। एक तरीके से ये यदि देखा जाए तो गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं अपनी दृष्टियों से आपके काम त्रिकोण को एक्टिव कर रहे हैं। ये तीसरा, 7वां और 11वां भाव, इनको मिलाकर काम त्रिकोण बनता है। मतलब हमारी डिजायर्स, हमारी वो इच्छाएं जिन्हें हम पूर्ति करना चाहते हैं। अब यदि कोई क्रूर ग्रह होता या कोई पाप ग्रह होता, वहां पर इन काम त्रिकोण में, यहां 7th हाउस छोड़ दीजिए, 3rd हाउस और 11th हाउस में क्रूर ग्रह या पाप ग्रह की उपस्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन जुपिटर जैसा प्लैनेट, जो कि आध्यात्मिकता का, डिवाइन नॉलेज का प्लैनेट है, उससे आप अपनी कामनाओं की पूर्ति की बहुत ज्यादा उम्मीदें न पालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, यदि आप इनसे नॉलेज चाहते हैं, यदि आप ज्ञान चाहते हैं, भर भर कर आपको ज्ञान देने वाले हैं। इस पूरे 10 माह के दौरान अपने सीधी चाल में और वक्री होने के बाद वापस जब ये आएंगे, तब आपको ज्ञान का अपूर्व भंडार देने वाले हैं। तो उस ज्ञान के चलते हुए आप अपने लाभ में वृद्धि कर सकते हैं। देखिए, अपने आप को प्लैनेट के साथ में अलाइंड कर लीजिए। जो प्लैनेट जिस नेचर का है, जिस राशि में वो गोचर कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, उस प्लैनेट के नेचर को समझिए, उस राशि को समझिए और उसके साथ में अपने आप को अलाइन कर लीजिए। जैसे ही आप अपने आप को अलाइन करते हैं, वो प्लैनेट धीमे धीमे आपके साथ में अपने आप को अलाइन करना शुरू कर देता है। इसी को कर्मा अलाइनमेंट कहा जाता है। तो गुरु बृहस्पति, चूंकि यहां पर शनि, वृषभ लग्न की पत्रिका में शनि की स्थिति बहुत अच्छी होती है, क्योंकि शनि आपके भाग्य भाव के और कर्म क्षेत्र के स्वामी होते हैं, जो कि अभी एकादश भाव में जाकर बैठे हुए हैं। गुरु बृहस्पति 18 जून को अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है और इस नक्षत्र परिवर्तन का बहुत कुछ बेनिफिट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, नहीं तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो 11th हाउस में गुरु बृहस्पति आपका लाभ बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जबकि आप प्लैनेट के साथ में अलाइन कर लेंगे। उन क्षेत्रों से जुड़े हुए काम आप कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया है, तो वहां पर आपको लाभ बढ़ता हुआ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यदि आपकी दशा अंतरदशा आपके वेल प्लेस्ड प्लैनेट की चल रही है, आपके कारक ग्रह की चल रही है, तो आपको इस ट्रांजिट का ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि राजयोग है, वो कभी मिला ही नहीं, क्योंकि उस प्लैनेट से जो रिलेटेड है वो दशा अभी आई ही नहीं, या फिर आपके बचपन में आकर चली गई। तो ये जो ट्रांजिट होते हैं, इस तरीके के जो ट्रांजिट होते हैं, ये अच्छे या बुरे आपके चार्ट में कैसे भी हैं। यदि आपके कारक प्लैनेट के साथ चल रहा है, ये ट्रांजिट आपके कारक प्लैनेट का है,
तो आपको सफलता 100% हो जाती है। यदि नहीं है तो वैसी परिस्थितियों में कैसा भी अच्छा या बुरा ट्रांजिट हो, वो 20 से 25% से ज्यादा का प्रभाव नहीं दिखा पाता। ओम ग्राम ग्रीम गुरोम सह गुरुवे नमः, ये गुरु का दूसरा मंत्र है। तीसरा मंत्र ओम विष्णवे नमः या फिर ओम नमो भागवते वासुदेवाय। इनमें से कोई सा भी मंत्र, जो मैंने शुरुआत में आपको गायत्री मंत्र दिया है या फिर जो अभी आखिर में मैंने आपको 3 मंत्र दिए हैं, इनमें से यदि कोई भी मंत्र आप बृहस्पतिवार से करना शुरू करते हैं रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन 108 बार, तो गुरु की तरफ से आपको शुभाशीर्वाद निश्चित मिल सकता है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।